जैसा कि कल देवहूति का प्रसंग हम सुन रहे थे, कपिल भगवान का, प्रसूति की पुत्री सती, दक्ष की बेटी, यज्ञ में उन्हें आमंत्रण नहीं दिया। वे एक प्रकार से भगवान की अवज्ञा करके चली गई, महादेव की अवज्ञा करके। इसका अर्थ यह मत लेना कि देखो पार्वती या क्षमा कीजिए सती ने अवज्ञा कर दी। लीला है, महापुरुष कभी लीलाएं करते हैं। लोक के लिए, लोक कल्याण के लिए शिव का अनादर देखा जब उन्होंने, तो यज्ञ कुंड में कूद गई। लंबी कथा है। सबको बुलाया गया है, अपनी पुत्री को नहीं बुलाया, अपनी सब बेटियों को बुलाया। पूजा कैसे ही करो, प्रार्थना किसी भी ढंग से करो, पर यज्ञ एक विधान का नाम है। विधान से करिए, उसमें अपनों को बुलाइए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै। अपनी छूट न जाए। ये जो अपनों का दायरा है, जो अपनों की परिधि है, ये बढ़नी चाहिए, इसे घटाओ मत। जो बहुत संकीर्ण है, क्षुद्र मानसिकता के साथ जीते हैं, वो बहुत छोटे मन के जो लोग हैं, उनके अपनों का जगत इतना सा होता है, मुट्ठी भर। ये हमारे अपने हैं, वो कौन है? वो पराये हैं। अपनों का जगत बड़ा कीजिए। अपनों में जब अपनों की संख्या की जाए कि मेरे वाले कौन से, हमारे कौन से, अपने कौन से हैं, तो उसमें सारे मनुष्य आपको अपने दिखाई दें। सारे मनुष्य, सारे प्राणी, पशु पंछी, परिंदे, वनस्पतियां, झील जलाशय, नदियां, अपनों का संसार आकाश तक जाए। लोकाहा समस्ताहा सुखिनो भवन्तु। जब आप कल्पना करें कि भाई हमें अपनों को सुख पहुंचाना है, मैं सुखी, अच्छा आप अकेले सुखी और आपके अपने दुखी हैं, तो ये कौन सा सुख है? आप तो सुखी हैं, लेकिन आपके अपने दुखी हैं, तो ये कौन सा सुख है भाई? आपके परिजन पुरजन, बंधु बांधव, आपका पूरा पड़ोस, ये प्रकृति पर्यावरण, अगर इसमें सौख्यता नहीं है, संतुलन नहीं है, साम्य नहीं है, यहां व्यवस्था नहीं है, यहां उन्नतता नहीं है, ये स्वस्थ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो कौन से स्वास्थ्य और सुख की कल्पना कर रहे हैं आप? इस अपनों का जगत इतना बड़ा है। लोकाहा समस्ताहा सुखिनो भवन्तु। निरामयता मेरे लिए नहीं, मैं ही हेल्दी वेल्दी न रहूं, ये पूरी प्रकृति में हेल्थ वेल्थ रहे, इसलिए ये बात कही गई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। निरामय कहते हैं स्वास्थ्य को, और स्वास्थ्य का केवल अर्थ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी। ये मेंटल फिटनेस बहुत जरूरी है। कुछ लोग देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर मेंटली वो कितने फिट हैं, ये तो एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है भैया। इसलिए इनको नहीं बुलाना है, उन्हें मत बुलाना, मना कर दिया, उस तक संदेश नहीं पहुंचाना है। वो असुचि है, असभ्य है, अशिष्ट है, अमंगल वेश धारण करता है महादेव। तो जो अमंगल वेश धारण करता है, श्मशान में रहता है, मुंड की माला धारण करता है, अरे देखो तो सही, चिता भस्म माथे से लगाता है, तो जो चिता भस्म माथे से लगाता हो, श्मशान में रहता हो, भूतों का सरदार हो, हमारे यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। बुलाना नहीं उनको।
और ये मेरी तो बेटी साध्वी जैसी थी, बिना बुलाए आ भी गई है, तो एक और बिठाइए इसे। अरे देखो ब्रह्मा, ये मेरी पुत्री साध्वी जैसी थी, लेकिन ये भी वैसा ही अमंगल वेशधारी के साथ बन गई है। दत्ताबत मया साध्वी, देखो तो सही ये मेरी बेटी। इतनी उपेक्षा हुई, बहनें मिलने के लिए आई, लेकिन पिता का कोप देकर पीछे हट गई। माँ थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन माँ भी पीछे हट गई। अपनों से तिरस्कृत होकर वो स्वयं को संभाल नहीं पाए। ददर्श देव रत कल्मश, महादेव का वो ध्यान करने लगी कि देखो मैंने ठीक नहीं किया, उनकी अवज्ञा करके यहां पहुंची हूं। तो भगवान का ध्यान करके यज्ञ कुंड में कूद गई सती कि तेरा यज्ञ ही मैं विध्वंस कर दूंगी। तो मेरे महादेव का अपमान कर रहा है। शिव पुराण में बड़ा सुंदर सा एक श्लोक आता है, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभुरणी भवेत। भवानी कहने लगी, मैं शिवा ने सती कहने लगी, जिस महादेव का एक बार स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती हो, आपने बड़ा जघन्य अपराध किया है। ये यज्ञ तो विध्वंस होगा ही, पर महादेव कुपित हो गए तो प्रलय पैदा हो जाएगी। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत। एक बार भी कोई महादेव कह दे तो भगवान प्रसन्न होकर मुक्ति दे देते हैं, और दूसरी बार में तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं अब ऋणी हो गया भक्त का, कुछ और क्या दूं, मुक्ति के बाद कुछ और तो है ही नहीं देने के लिए। एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेद। अब तो मैं ऋणी हो गया इसका। मैंने ऐसे मेरे पति की अवज्ञा और अपमान किया है। कूद गई यज्ञ कुंड में। बड़ी लंबी कथा है। श्रृंगी भृंगी आए और वीरभद्र देखिए किस प्रकार से यज्ञ विध्वंस कर दिया। ब्रह्मा जी को भी थोड़ा सा प्रसाद मिला, नारद जी भागे, ये वो, और बहुत कुछ वहां हुआ यज्ञ में। सर काट दिया गया उसका, दक्ष का। भगवान प्रसन्न हुए, बाद में बकरे का सर लगाया गया। भगवान ने उस सती के 51 टुकड़े विष्णु के चक्र से हुए। जहां नेत्र गए गिरे वहां नैना देवी, जहां जिव्या गिरी वहां ज्वाला जी, जहां हृदय भाग गिरा वो वैष्णो देवी, जहां मातृ भाग था जहां वह कामाख्या, जहां धड़ गिरा वो चामुंडा। ऐसे 51 पीठ। जहां मस्तक के तृतीय नेत्र, तीसरा नेत्र जहां भगवान पराम्बा का तृतीय नेत्र जहां गया, वो माया भी, उनकी संपूर्ण शक्तियां, वो हरिद्वार माया देवी। हृदय भाग है वैष्णवी, कामाख्या जमा। लोक कल्याण के लिए माने इतने रूप धारण कर लिए। लेकिन दक्ष मत मानो अपने को, मैं निपुण हूं, तज्ञ हूं, मैं बहुत बड़ा बन गया, मैंने सब कुछ सीख लिया, जान लिया। ऐसे उस दक्ष ने प्रार्थना की। बाद में भगवान के अनुगत हो गया। भगवान ने वरदान दे दिया फिर। और भगवान ने कहा भाई तेरे घर तो नहीं रहेंगे। वो कह रहा था मेरे पास ही रहना होगा जीवन पर्यंत। भगवान ने कहा तेरे यहां आते जाते रहेंगे। जामाता को, दामाद को ससुराल में नहीं रहना चाहिए, मान घट जाता है। तो फिर पूछा दक्ष ने कहाँ रहोगे? उन्होंने कहा अपने घर में रहेंगे। वो हरिहर आश्रम में मृत्युंजय बनकर रहते हैं। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में है, वो रामेश्वर हैं, द्वारिका सोमनाथ हैं, ऐसे भगवान के। लेकिन ये बिल्कुल सही हम बता रहे हैं कि वो हरिद्वार में जब उन्होंने वचन दिया इस प्रकार का, तो मृत्युंजय के रूप में हम भाग्यवान हैं। उनके दर्शन, स्पर्श और अभिषेक का हमको अवसर मिलता है उन भगवान का। मन की बात है। वो तो महादेव हर जगह, कण कण में शंकर है, हर कण में शंकर है।
लेकिन दक्ष की बुद्धि सत्संग से ही ठीक हुई।